मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था दिल्ली। मेरा उस समय कोई आंदोलन जैसा ऐसा कोई मूड भी नहीं था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठा था, लाइब्रेरी से बाहर यूं चाय पीने के लिए बाहर आए तो देखा कि आंदोलन चल रहा है। पता हमें भी था कि इस प्रकार की कुछ गतिविधियां चल रही है। वहां खड़े थे, अपना कोई एक स्टूडेंट वहां भीड़ के अंदर था। वहां उस दिन आंदोलन में यह चल रहा था कि अलग अलग भाषा के लोग आके बोलेंगे। कारण यह था कि वो आंदोलन यूपी बिहार के लोगों का आंदोलन था। और ऐसी मीडिया ने ऐसा कुछ बना दिया था कि हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम है। बात भी सही है, यूपी बिहार वाले सारे हिंदी मीडियम के, पास ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हो रहे थे तो आंदोलन था। तो यूपी बिहार वालों ने दिमाग लगाया कि यदि ये कहेंगे ना हिंदी वर्सेज इंग्लिश, फिर साउथ अपने साथ नहीं आएगा। इसलिए एक काम करो, ये कह दो इंग्लिश वर्सेज नॉन इंग्लिश। तो नॉन इंग्लिश में तो कन्नड़ भी आती है, तमिल तेलुगु भी आती है, पंजाबी मराठी भी आती है, तो ये लोग भी अपने साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि हम सारे लोग जो हैं वो आंदोलन करेंगे, सॉरी अलग अलग भाषाओं के अंदर बोल के अपनी बातें बताएंगे। तो पंजाबी वाला पंजाबी में बोल रहा है, मराठी वाला मराठी में बोल रहा है, ताकि मीडिया में एक मैसेज जाए कि खाली हिंदी मीडियम के नहीं है, नॉन इंग्लिश मीडियम वाले सारे हैं। तो वहां कोई राजस्थानी बोलने वाला नहीं था कि राजस्थानी में वहां जाके बोल दे। दो कारण है, स्टेज पे जाके बोलना भी तो बड़ा अजीब सा होता है, अपने को आती है पर स्टेज पे जाके नहीं बोला जाता, शर्म भी होती है, कहीं लगता है क्यों बोले अपने। एक किसी स्टूडेंट ने मुझे खड़ा देखा तो वो मेरे से बिना पूछे मेरा नाम लिखवा के आ गया। और उसने नीचे आके उसी दिन मिला, वो दिल्ली इतनी बड़ी कौन किससे मिले, वो बार मिला, सर नमस्ते, अरे तू यहाँ क्या करता है, अरे सर मैं तो यहाँ आपके पहले से रह रहा हूँ, और सर मैंने ना अभी आपका नाम लिखवा दिया, 5 मिनट बाद आपका नाम लेंगे। क्यों लिखवाया मेरा नाम तूने। तो अरे सर वो राजस्थानी बोलने वाला कोई नहीं था, और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि कोई राजस्थानी बोल नहीं पाता, मुझे आती है पर मेरे से वहां जाके बोला नहीं जाता, आपको आती भी है, आप बोलना भी जानते हो तो बोलो ना ऊपर जाके। मैं मरे हुए मन से ऊपर गया। ऊपर गया तो वहां जो एंकर महोदय खड़े थे, उन्होंने जाते ही कहा कि देख लाइन लगी हुई है हमारे पास लोगों की बोलने वालों, माइक बंद करके धीरे से, ये लोग हैं। इसलिए ये नहीं होता कि माइक लेते आदमी लगता मैं नेता हूं, आधे घंटे छोड़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा टाइम है 2 मिनट का, 2 मिनट में बोल और फटाफट उतर। अपने को वैसे नहीं बोलना था, मैंने कहा भाई 1.5 मिनट में खत्म कर देंगे, क्यों चिंता करता है तुम। मैं लिया माइक, माइक लेते अपने पहले बोली, एंकर महोदय ने कहा कि 2 मिनट में समाप्त करनी है, मैं आपकी बात को 1 मिनट 40 सेकंड में समाप्त करूंगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया। मैं को भाषा से क्या प्रभाव पड़ता है कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे नागौर आए हुए थे। नागौर में किसान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि सर जो लाल मिर्च है, वो लाल मिर्च जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो तो मिलती है महंगी, हम जब हरी मिर्च उगाते हैं वो जब मार्केट में बेचते हैं वो मिलती है सस्ती, ऐसा क्यों है। और मैं प्रधानमंत्री जी को इन बातों का पता नहीं था। उन्होंने कहा तुम हरी उगाते क्यों, लाल ही उगा लिया करो। तो जब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती गांव की तो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाता। इसलिए आईएएस में भी ऐसे लोग भी आने चाहिए, केवल इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनको काम गांव में जा करना पड़ेगा। होगी 1.5 मिनट, मैंने कहा बाय बाय। अब ऐसी को उस बात पे जनता ने कोई इतनी तालियां बजा दी कि नीचे जनता ने कहा वंस मोर वंस मोर। तो अब एंकर को कहना पड़ा कि भाई राजवीर और बोलेंगे, तो अपने 10 मिनट तक पंचायती और कर गए। मैं जैसे नीचे है, अब अपने मैं रैंडम अपने क्या क्लास में बोल बोल के एक्सपीरियंस हो रखा है। आप जब लगातार बोलते हो तो आपको पता कितना बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, किससे जनता राजी होगी, वो सब पता रहता है आपको। जब आपको बोलने का पता चल जाता है, तो मैं नीचे उतरा तो मेरे से 5-7 लोग मिलने के लिए आ गए, अरे यार क्या बोले क्या बोले, तो मुझे लगा अच्छा क्या बोल गए अपने। अलग